साथियों, बहाली प्रक्रिया को लेकर के आज अखबार में जो बातें लिखी गई है उन बातों से आप दिग्भ्रमित मत होइए। आज एक अखबार में मैंने पढ़ा जिसमें लिखा गया है कि 7वां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बिहार में जो है उसकी नियमावली है वो 3 विभागों में अभी जानी और वहाँ का वेरिफिकेशन मिलना बाकी है। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार का शिक्षा विभाग है, इसके अपर सचिव जो हैं उन्होंने नियमावली को लेकर के नियमावली में तमाम जो बाधाएं हैं उस पर उनका ध्यान ज़्यादा है और बाधाओं में जो भी बातें होंगी उसको दूर करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिए। उस न्यूज़पेपर की बातें आधा अधूरी है और ऐसे प्रिंट करने वाले न्यूज़पेपर को पता नहीं सरकार की तरफ से कभी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और अभ्यर्थियों को जिस तरीके से ऐसे पेपर्स में प्रिंट करवा करके गुमराह किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये अखबार में कुछ भी कोई प्रिंट कर देता है, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है और लिहाजा आप लोगों को अखबारों के हर एक बातों को जिस तरीके से हूबहू उसमें प्रिंट किए जाते हैं उस बातों पे आपको पूरी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अखबार में इस बात का जिक्र किया गया है कि तमाम विभाग के पास जब शिक्षा विभाग हमारे नियमावली को भेजता है और भेज रहा है तो विभाग उस नियमावली को पढ़ता है और विभाग के द्वारा तमाम जो प्रश्न सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब बिहार का शिक्षा विभाग जो है उसके पास तैयार रहे, इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। महाशय, आज तक क्या लगता है आपको कि शिक्षा विभाग इन तमाम बातों को तैयारी नहीं किया है? उसके बाद बिहार का शिक्षा विभाग के सिवा जिन विभागों में, क्या वित्त विभाग में अगर ये चीज़ें अभी तक जाने वाली है तो क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के पूरे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और जो पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे जो थे अभी जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, क्या उनको ये बातें जानकारी नहीं है? रहा बात प्रशासन विभाग का, क्या ये विभाग नहीं जानती है इन बातों को? दरअसल ये जो हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह हैं उनकी जो ये बातें भी प्रिंट की गई है ये दरअसल उनका स्टेटमेंट है ही नहीं। ये दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी कुछ दिन पहले हमारे सचिवालय में गए थे और उनको जो वो जवाब मिला है उनके फीडबैक से ये प्रिंट करने वाले लोग हैं ना, ये संवाददाता जो लोकल हैं और उनके जो लोकल रिपोर्टर होंगे उनके द्वारा ऐसी बातें आपके सामने प्रिंट की जा रही है। तो हमारे जितने भी साथी हैं, पहली बात कि 3 विभाग के अंदर 4 विभाग के अंदर जिस तरीके की बातें का खंडन किया गया है कि बाकी है, ये बातें निराधार साबित होती है। सरकार ने शिक्षक नियमावली को लेकर के विभाग में जो भी वेरिफिकेशन था ठीक है, मानते हैं रुका होगा, लेकिन ये बात कहना कि वहाँ पे जो विभाग होगा विभाग के अंदर नियमावली को लेकर के कई सवाल किए जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं और काम कर रहे हैं कि विभाग के तमाम सवालों का जवाब हम तैयार रखें। सारे विभाग का तो सवाल का जवाब आप तैयार रखोगे, लेकिन 5 साल 6 सालों से बहाली लटकाई जा रही है, इसका जवाब तुम्हारे पास है? तो दरअसल ऐसी बातें हैं वो बस लोगों को गुमराह करने के लिए प्रिंट की जाती है। दूसरी बात, उसी अखबार में आप पढ़िए तो इस बात का जिक्र किया गया है कि उम्मीद है कि फरवरी महीने में आने वाले कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि 24 फरवरी को नियमावली जारी कर दिया जाएगा। इससे साफ होता है कि ये जो पेपर में बातें छपी है वो बातें बस एरा वगैरह घूमती बातें को छाप दी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले 3 दिन पहले शिक्षा मंत्री के ऐसे घूमते हुए बयान आ गए थे कि 24 फरवरी को कैबिनेट में जा सकती है नियमावली या जाएगी। उसी बात को इन्होंने प्रिंट किया है। इन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का कोई स्टेटमेंट नहीं लिया है खुद से, लेकिन पुरानी बातों को उन्होंने प्रिंट कर दिया है। बात यहीं तक खत्म हो जाती इस पेपर में तो चलता, लेकिन शिक्षकों को किस प्रकार से गुमराह किया जाता है जरा इन बातों को आप समझिए। इसी पेपर के अगले कॉलम में लिखा जाता है, बात को जरा ध्यान से समझिए, लिखा जाता है कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रियाएं 7वें चरण की होगी उसमें 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। नियमावली अगले कैबिनेट में या इसी महीने जारी करने की पूरी संभावना है। इस पे हमारा जो शिक्षा विभाग है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है और इसके लिए सरकार जल्द से जल्द नियमावली की तमाम प्रक्रियाएं हैं उसको खत्म कर लेगा, उसके बाद नियमावली रिलीज की जाएगी।
आगे लिखा जाता है कि नियमावली रिलीज होने के बाद तुरंत ही परीक्षा का, है ना, परीक्षा की जो नियमावली होगी या जो प्रक्रिया होगा उसके लिए जल्द ही नोटिस निकाला जाएगा। ये हद हाल है, मतलब, और उसके बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाल करके, है ना, जो बहाली की प्रक्रिया है वो शुरू करती जाएगी। अब ये पेपर वालों को इस प्रकार की बातें लिखना, क्या आपको लगता है कि परीक्षा का नियमावली या परीक्षा का नोटिफिकेशन? परीक्षा का नहीं, पेपर वालों जरा दिमाग का जो संतुलन है वो ठीक करो और परीक्षा के जगह पे तुम्हें, है ना, नियोजन का लिखना चाहिए या नियुक्ति 7वें फेज बहाली की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वहां कुछ का कुछ लिख देते हो। अब तुम्हारे इन बातों का जिक्र कर देने से शिक्षक अभ्यर्थियों में परेशानी इतनी बढ़ जा रही है कि कुछ गधे लोगों को यह भी लगता है बिहार के अंदर कि सरकार एक तुरंत परीक्षा लेने जा रही है। और इन हालात में अभ्यर्थियों के बीच में क्या, इस सिर्फ परीक्षा का जिक्र इस पेपर में कर देने से कुछ लोगों को 7वें फेज में सुपर टेट का ध्यान आ रहा है ना। पेपर क्या, कुछ दिन पहले पेपर में इस बात का जिक्र किया गया था, जिसमें कई सारी बात को कहा गया था नियमावली को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के, है ना। क्या वो बातें सच हुई? पेपर में इससे पहले आपकी बहाली कई बार हो चुकी है, कई डेट पेपर में दे दिए गए। तो पेपर के बातों पे सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादातर वो ध्यान आप मत दीजिए। ये गलत तरीके से ये जानकारी जो है वो प्रिंट किया जाता है। अब परीक्षा का डेट जारी किया जाएगा, परीक्षा की पूरी चर्चाएं, मतलब ये गलत बात है। हाँ, शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में 7th फेज शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर रखे, जब से इन लोगों के द्वारा ये सुपर टेट की बात की गई है और फिर आज के अखबारों में एक परीक्षा की बात कर दी गई है, ये बच्चों के ही माध्यम से जो र्यूमर अभी फैलाए जा रहे हैं, आप बात को समझिए, उन्हीं बातों को ये प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप कोई र्यूमर आज बना दो, कल अखबारों में वो बात आ जाएगी। कई सारे अखबारों में ये नॉट मेरिट वाले की तरफ से जो विधायक से मिलने जा रहे हैं, उनका भी बातों का जिक्र किया गया है। हाँ, वो जो बड़े न्यूज़पेपर हैं उसमें नहीं, लेकिन छोटे मोटे लोकल जो न्यूज़पेपर हैं उसमें इन बातों का जिक्र है। तो अभ्यर्थी जिस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं, इनके ड्रामा को ये लोग कॉपी करते हैं और उसे प्रिंट कर देते हैं। हमारे 7वें फेज शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, उनको एक बात समझना है कि पेपर के पूरी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। परीक्षा का जो बात इस पेपर में कर दिया गया है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि सरकार परीक्षा कोई लेने नहीं जा रही है, ये फलसफा है, बस इसका मजा लीजिए। लेकिन आप अपने तरीके से डायलेमा में मत रहिए। अखबारों में कोई भी बातें छप रही है, ठीक है, उसको पूर्णतः गलत मत मानिए, लेकिन इतना भी ध्यान रखिए कि उस न्यूज़ में छपी हुई बात को पूर्णतः सही भी मत मानिए, क्योंकि न्यूज़पेपर की बातें हैं वो आपकी बातें हो रही हैं। आपके अंदर जिस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है, आप जो बातें जिस तरीके से बना रहे हैं, र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, वो बातें न्यूज़पेपर में आ रही है। आज के न्यूज़पेपर की पूरी बातें रद्दी है। इस बात का कोई ना अर्थ है ना कोई तुक है। परीक्षा की बात आप लोग कह के प्राइमरी के लिए सुपर टेट की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो, ये क्लू आपके सामने आ सकता है, लेकिन ना तो अभी प्राइमरी, माध्यमिक, किसी के लिए कोई सुपर टेट की कोई परीक्षा का जिक्र नहीं है।